नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और हिंदी प्रेमी के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पर आए हैं और आप सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय आपके सामने लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस कक्षा का जो है लाभ प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा का सामान्य परिचय। तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है और जिसका अर्थ जो है वो विचार प्रकट करना होता है। फिर है इसकी परिभाषा, ठीक है। और हिंदी भाषा में धातु को जो है वो क्रिया के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है क्या कि हिंदी भाषा में धातु को क्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी परिभाषा क्या है, तो एक या एक से अधिक व्यक्ति जिस माध्यम से अपने भाव विचार या अपने मन के हाव भाव एक दूसरे के साथ साझा या आदान प्रदान करते हैं, उसी माध्यम को जो है वो भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। जब दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या है, भाषा कहा जाता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। और हिंदी भाषा में धातु को क्या कहा गया, क्रिया कहा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की क्या विशेषताएं हैं, तो भाषा मित्रों अर्जित संपत्ति है, क्योंकि समाज में रहकर ही व्यक्ति पढ़ना लिखना, उच्च शब्द चयन करना और अपने बड़ों के सामने किस व्यवहार से उसको बात करनी है ना, कैसा व्यवहार उसको रखना है, यह सभी व्यक्ति जो है वो समाज से सीखता है, ठीक है। तो इसलिए भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, कमाई हुई संपत्ति है, ठीक है। फिर भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज से ही वो बोलना चालना सीखता है। इसलिए भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो समाज से ही सीखता है। फिर नंबर 3 है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि भाषा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता और यह परिवर्तनशील है। यह परिवर्तनशील है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि भाषा एक ही थी जिसका नाम है संस्कृत भाषा, मूल भाषा है ना, एक ही भाषा थी। और आज देख लो आप कितनी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से बन चुकी हैं, है ना। तो इसलिए भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है ना, इसलिए इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो यह आपको याद रखना है कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, तो भाषा का मानक रूप होता है, ठीक है। सभी को जानकारी है कि भाषा का क्या है, मानक रूप होता है। जैसे अ और अ, यानी ए को ए ही लिखा जाता है और कै को कै ही पढ़ा जाता है ना, लिखा और पढ़ा जाता है। प्रत्येक भाषा का अलग अलग मानक रूप होता है। जैसे लिपि, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो भाषा का मानक रूप होता है, यानी जो कै है तो उसको कै ही लिखा जाएगा और कै ही पढ़ा जाएगा, है ना। मानक रूप यानी लिपि, तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है और हिंदी भाषा की जो है वो देवनागरी लिपि मानी गई है। तो यह आपको याद रखना है। दूसरा बिंदु है, भाषा का रूप कठिन से सरल की ओर होता है।
जैसे जैसे हम भाषा सीखते जाते हैं वैसे ही वह सरल होती जाती है। ठीक है, तो भाषा का रूप जो है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण बातें तो क्या क्या बातें हैं, है ना, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिज्ञासा, तो पहली बात है व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होना अति आवश्यक है ना। तो जिज्ञासा, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा या इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ या भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप क्यों किसी चीज़ के बारे में खोजोगे, तलाशोगे, है ना। तो जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। फिर है अनुकरण, तो अनुकरण से क्या तात्पर्य है, तो भाषा को सीखने के लिए अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। अनुकरण का सरल शब्दों में अर्थ है किसी को देखकर वैसे ही करना, अर्थात सुनकर बोलना, लिखकर पढ़ना, देखकर करना आदि कर्म करने से भाषा सीखी जा सकती है। यानी अनुकरण, किसी का अनुकरण करने से भी जो है वो भाषा को सीखा जा सकता है ना। जैसे बच्चे एक दूसरे की नकल करते हैं ना, सभी को जानकारी है ना, जिसको हम कहते हैं कि यह बच्चा जो है वो नकल उतार रहा है ना, तो उसी को कहते हैं अनुकरण। तो आपने कॉमेडी शो में देखा होगा, है ना, जिसको मिमिक्री भी बोलते हैं देसी भाषा में, कि मिमिक्री करना, है ना, नकल उतारना, तो यही है अनुकरण करना। ठीक है, तो भाषा को अनुकरण के माध्यम से भी आसानी से सीखा जा सकता है ना। और जिज्ञासा होना भी अति आवश्यक है भाषा को सीखने के लिए। चलिए अगली और महत्वपूर्ण बात क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वो है अभ्यास, है ना। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करना या करते रहने से वह आसानी से सीखी जा सकती है ना। वैसे ही हम भाषा का अध्ययन, अभ्यास करते रहेंगे तो हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो अभ्यास करने से जो है कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है ना। तो अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, तो यह भी आपको करना चाहिए। अगर आपको किसी भी भाषा के या किसी भी चीज़ के, भाषा ही क्यों, कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपको उसमें एक अच्छा लेवल तैयार करना है तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम भाषा का विकास क्रम, कौशल, यानी भाषा का विकास क्रम जिसको हम कौशल भी बोलते हैं, कौशल, तो इसके बारे में क्या जानकारी है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अर्थ सुनकर बोलना और पढ़कर जो है वो लिखना, तो ये जो है भाषा का विकास क्रम है ना। कैसे कैसे भाषा का विकास हमारे अंदर होता जाता है, हम भाषा को सीखते जाते हैं, है ना। तो इसका ही ये कौशल है ना। तो पहले क्या करना है, सुनना है हमें कि कोई क्या चीज़ बोल रहा है ना। उसको सुनने के बाद हमें अपने मुख से उस चीज़ को बोलना है। फिर हमको पुस्तक पढ़नी है और पढ़ने के बाद जो है उस चीज़ को लिखना है। तो ये भाषा का विकास क्रम, कौशल जिसको हम कह सकते हैं। तो सुनकर बोलना और पढ़कर लिखना, ठीक है। फिर है नोट। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम कुछ इस प्रकार है। तो उन्होंने क्या कहा कि सुनना, बोलना और लिखना, पढ़ना, यानी जो लास्ट का है ना, तो पढ़ने की जगह लिखना है और लिखने की जगह जो है वो पढ़ना है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने ऐसा माना है। तो यह भी आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार यह पूछा गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के
प्रकार। तो भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं, है ना। हमने कई पुस्तकों में देखा होगा कि भाषा के 2 ही प्रकार हमको लिखे मिलते हैं, है ना। मगर वो कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं? एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। आज हम भाषा के तीसरे प्रकार के बारे में भी जानेंगे। वह कौन सी है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा 3 प्रकार की जो है वो होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इन 3 भाषाओं का आज हम वर्णन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, है ना। कई पुस्तकों में जो है वो भाषा के 2 ही प्रकार लिखे होते हैं, है ना। और शायद हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हो उनको भी भाषा के 2 ही प्रकार के बारे में जानकारी हो, है ना। तो आज हम तीसरी भाषा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कौन सी है? तो सांकेतिक भाषा। तो आइए एक एक भाषा का अध्ययन करते हैं। तो मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है, तो वह क्या होती है? मौखिक भाषा। उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जैसे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में बातचीत के द्वारा, अपने मुख के द्वारा अपने विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं या साझा करते हैं, तो वो उस समय मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। फिर है लिखित भाषा। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करता है, तो उसको क्या है? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई फॉर्म सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया, है ना, पोस्ट ऑफिस से। फिर उसका कॉल लेटर आता है आपके पास और आप उसको पढ़कर जो है वो ग्रहण करते हो, है ना। उनकी बात आपने पढ़कर ग्रहण की और आपकी बात उन्होंने पढ़कर ग्रहण की, तो वही क्या है मित्रों? लिखित भाषा है ना। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करे और सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करे, तो समझ लेना वहाँ लिखित भाषा है। फिर जिस भाषा की हम चर्चा कर रहे थे वह है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा, जब कोई व्यक्ति न बोलकर और न लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। समझ में आया कि जब व्यक्ति ना तो बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और ना ही लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, तो समझ लेना वहाँ कौन सी भाषा है? तो सांकेतिक भाषा है। जैसे आपने जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं या हाईवे होता है और वहाँ चौराहा होता है और वहाँ पर जो है वो पुलिस वाले, है ना, खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है और वो इशारा करती है हाथ से, है ना, या डंडे से, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। ठीक है। या हम किसी को इशारे से कोई चीज़ समझाते हैं, है ना, तो वो ही क्या है? सांकेतिक भाषा है। या जैसे हम किसी को हाथ से, अपनी आँख से, है ना, या सीटी बजाते हैं ना, तो ये क्या है? इशारे हैं, है ना। तो इशारों के द्वारा किसी को या सामने वाले को कोई बात समझानी हो इशारे से, तो वहाँ पर क्या है? सांकेतिक भाषा है। तो यह आपको याद रखना है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।